हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से पूनम ठाकुर लेकर आपके सामने एक नए एक्सपीरियंसेस। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हूँ स्पिरिचुअल जर्नी पर। 2-3 साल से मैंने बताया था कि मैं नए नए एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ लाइफ के। सब चीज़ें नई हो रही हैं जो कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, वो सब हो रहा है। बताया था मैंने आपको, यूनिवर्स नए नए इशारे दे रहा है, नई नई चीज़ें सिखा रहा है, खुद से मिल रही हूँ, सब नया हो रहा है। मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी सोचे नहीं थे कि लाइफ में कभी इस तरह से भी होगा। एक मतलब फैंटेसी लाइफ है, इमेजिनरी लाइफ है, वो सच हो रही है, सब कुछ सच हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको अपना नया एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देख रही हूँ, बताया था मैंने। ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तो मैं शायद बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, जिसका मुझे अभी पता चला है कि मैं एक्चुअल में इस लाइन से हूँ। कुछ इस बीच में इन बिटवीन थोड़ा सा इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ गई थी, बट अब वापस उस पर आ गई हूँ, क्योंकि अपना ट्रैक पे तो आपको जाना ही है। लास्ट में आप जितना मर्जी दुनियादारी में उलझ जाओ, लास्ट आपको वही आना है जो आपके लिए भगवान ने तय किया, यूनिवर्स ने तय किया। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता था कि बचपन से, पता है आपको, मैं अपनी कुंडली देखती थी बचपन से ही। आदत थी मुझे, ये सारी चीज़ें ये पिछले जन्म की हैं। ऐसा नहीं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी अभी से स्टार्ट हुई, ये बहुत कई जन्मों से होती है। पर आपको खुद को इसको जानने में वक्त लगता है। तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप इंटरनली उसके काबिल ना हो जाओ, समझने सोचने के, आपके कर्म, हर चीज़। तो फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ मैं। एक्चुअल में कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा इस बारे में। आज मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ। तो आपको पता है राजपूतों में नॉन वेज भी खाया जाता है। था, नॉट खाया जाता है, खाया जाता था जब पहले का टाइम था। आज की डेट में बहुत कम हो गया है, मोस्टली लोग वेजिटेरियन हो गए। मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर ये चीज़ें बहुत होती थी। तो हिमाचल से हूँ। हिमाचल में तो आपको पता है ये चीज़ें चलती हैं, और फिर एक राजपूत फैमिली तो बहुत ज़्यादा होता था। तो हमारे तो ऐसा होता था कि मैं और मेरे फादर हर संडे को जाते थे और नॉन वेज खाते थे, और मेरा फेवरेट था। आपको जान के बहुत बुरा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट ये सच्चाई है मेरी। तो कुछ टाइम के बाद मेरे फादर के एक फ्रेंड हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो वो वो होते ना, ओम शांति ओम, क्या, ब्रह्म कुमार उन्होंने वो ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप कभी हमारे वहाँ आके देखना, फील करना कि आप ये गलत ट्रैक पे हो, ये नॉन वेज वगैरह ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो मेरी अपनी फादर के साथ बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा अच्छी है। तो हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं। मेरे फादर और मुझ में मोस्ट ऑफ द थिंग डिस्कस होती हैं। मेरे फादर मेरे साथ हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने भी उनको वही कहा कि हम चलते हैं। शायद मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे उस टाइम। मैं एथलीट थी पहले, तो मुझे तो आदत थी वॉक की। तो हम वॉक करते करते उनके वहाँ चले गए, जहाँ पे ब्रह्म कुमारों का होता है ना, वहाँ पे गए। तो मैंने एक अजीब सी शांति महसूस की, बहुत अच्छा फील किया। मतलब लाइफ का वो पहला एक्सपीरियंस था जब मतलब कुछ अलग सा फील किया था मैंने। फिर वैसा ही एक्सपीरियंस मेरे को काले बाबा जी की कुटिया थी, वहाँ भी वही फील होता था। अलग सी शांति मिलती थी, मन को शांति। तो उससे मैंने वहाँ जाके, पता नहीं क्या चेंज आया मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगा कि हमें नॉन वेज छोड़ देना चाहिए। मैंने फादर को बोला कि हमें छोड़ देना चाहिए, ये सब सही नहीं है। और मेरे फादर को भी यही फील हुआ था। तो हमने फिर उसके बाद कभी भी लाइफ में नॉन वेज खाना दूर सोचा भी नहीं इस बारे में। वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस चीज़ में, जैसे पीएमटी के टाइम मैं शिमला गई थी। वहाँ पे मेरे फादर के मामा जी के बेटे हैं, मेरे ताया जी। बहुत ही नाइस लोग, मतलब पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं वो शिमला से, एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। बट बहुत शांत, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी जितनी तारीफ किया है उतनी अच्छी है। तो उनकी फैमिली बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत ज़्यादा। सब लोग मिल के भजन कीर्तन सब करते थे। तो मैं भी उनके पास रहती थी, तो मैं भी इन्वॉल्व होती थी। बुक्स थी उनके पास बहुत सारी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उससे मुझ पर ये अफेक्ट हुआ उसका, कि मैं भी उसी तरफ चलने लगी। धीरे 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 इस चीज़ में मैं बहुत आगे बढ़ती गई।
मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर मदर, तो इतना पूजा पाठ होता है हमारे घर में कि बोलूँ, हमारे घर का हर इंसान पूजा पाठ करता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं धूप बत्ती करती हूँ, नहीं, मैं मानसिक पूजा ज़्यादा करती हूँ। बाकी सभी करेंगे, धूप करेंगे सब कुछ। मैं मानसिक पूजा में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, इंसानियत ज़िंदा रखो, इंसान की मदद करो, वो सबसे बड़ी पूजा है। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स में इंसानियत नहीं, सब कुछ वो सब करते हैं, बट वो पूजा पाठ भी करते हैं। वो सोचते हैं कि इससे ग्रह थोड़ा शांत रहते हैं। और मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा शायद बिलीव नहीं करती हूँ, पता नहीं, मैं कर्मा के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हमारे कर्म जैसे होंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। तो वो स्टार्टिंग थी जब मैंने खुद को जानना शुरू किया, मैं इस चीज़ में पूजा पाठ इस भक्ति में ज़्यादा होगी। तो सेकेंड ईयर में एक वक्त ऐसा आ गया था, शायद मैंने पता नहीं आपको बताया होगा नहीं, कि फिर मैंने ना सोच लिया था कि मैंने बताया था शायद आपको कि 3 बजे उठ के नहा धो के मैं माँ नैना देवी के मंदिर जाया करती थी नंगे पैर। तो एक दिन आया कि मुझे इस दुनियादारी से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। बट कुछ सर्कमस्टांसेस जैसे मैंने देखा कि दुनिया अच्छी नहीं है, अच्छी आई मीन टू से कि बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता ही है। एक गर्ल होने के उससे मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि यही सब मैं घर पे कर लेती हूँ, पूजा पाठ ही करनी है, भक्ति भगवान से जुड़ना है, तो घर पे भी वही होगा, बाहर तो अलग तो होगा नहीं। तो फिर घर पे उसी चीज़ में पड़ी। तो आगे मैंने आपको शायद ये सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मेरा था ऐसा संन्यास लेने का। फिर मैं संसारिक चीज़ों में पड़ गई, संसार में पड़ गई, हो जाता है फिर। तो अब जाके अवेकनिंग हुई है फिर से मेरी। तो ये सब है। तो अभी आपको रिसेंटली बता रही हूँ, मैं बताया था मैंने अभी टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही है, तो टैरो कार्ड रीडिंग में एक मेरे लिए एक प्रिडिक्शन आई थी कि माता रानी ना आपको एक लेडी के रूप में आपके सामने आएंगी, और वो आपकी फिर से अवेकनिंग होगी। मीन्स आप कुछ चीज़ में डिले कर रहे हो, मतलब लेजीनेस हो गई है, आपका जो उद्देश्य जो एम है आप उसको भूल रहे हो, खुद को भूल रहे हो। तो उसके लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, ये बोला था कि वो लेडी आपसे मिलेगी, उससे आप में चेंजेस आएंगे। और सच में ही शायद सैटरडे वाला डे था, फ्राइडे सैटरडे, तो एक लेडी मुझसे मिली, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक मंदिर है। तो फिर वो पूजा करने आती होंगी, मुझे आज तक नहीं मिली, बट उस दिन मुझे मिली। वो जस्ट बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, आयु को, जाते जाते मुझे मिली वो, बस थोड़ी सी हल्की सी बात हुई, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, थोड़ी सी। बट वो दिन, उस दिन से मेरे अंदर कुछ मैंने चेंजेस ऑब्जर्व किए। जैसे मैं लेट नाइट सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, बड़ी अजीब सी चीज़ हो गई थी, मुझे बहुत देर के बाद नींद आती। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्यों जाग रही हूँ, क्या रीज़न है फालतू में। और उसके बाद से मैंने ना जल्दी सोना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। बट आफ्टर मैरिज में थोड़ा लेजीनेस मेरे में बढ़ गई। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा मैं अवेयर रही हूँ स्टार्टिंग से ही, क्योंकि पढ़ाई, कोई भी चीज़ को नया जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक रहा है। कोई भी चीज़ हो, किसी की चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, वो अच्छी चीज़ मतलब वो हो रही है। बट 4-5 साल पहले एक ऐसा टेस्ट था, उसमें पूरे हिमाचल में 3 पोस्ट थी, पर लास्ट मोमेंट पे मेरे हाथ से वो जॉब निकल गई थी। तो उसमें उसके बाद मैं थोड़ा टूट सी गई थी। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई से मैंने खुद को दूर कर लिया था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब शायद कभी लाइफ में पॉसिबल नहीं होगा, ना मैं खुद को फिर से खड़ा कर पाऊंगी। बहुत टूट गई थी, बहुत ज़्यादा। बट मेरा अवेकन होना तो बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है, हारना तो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है ना। हार के देखो, जब जिंदगी दी है भगवान ने, तो हाथ पाँव तो हिलाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। चाहे आप खुश होके करो, चाहे रो के करो, हंस के करो, जैसे मर्जी करो, बट यू हैव टू सर्वाइव। तो मैंने धीरे 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 खुद को स्टैंड करना शुरू किया था। बट वो लेडी से मिलने के बाद इतनी चेंजेस आई, मतलब खुद को मैं पॉजिटिव पा रही हूँ। मतलब जो मैं पहले थी, मुझे जैसा लगता था कि मैं पहले भी चाहती थी, जो भी एम्बिशंस थे वो फिर से पैदा हो गए हैं। फिर से मतलब एक अलग ही एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ। तो सच में ही वो बात सच्ची थी कि वो माता रानी के रूप में वो लेडी आई आज भी। और आपको एक और बात बताती हूँ, मतलब उन्होंने बोला था कि वो गेट है, गेट मैंने लॉक लगा के रखा था फॉर माई सेफ्टी एंड बेटी के लिए जो भी है, क्योंकि बाहर के लोग भी कई बार आ जाते हैं जो भी है, तो उसके लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं वो सुबह पूजा करने आते कि जल्दी इधर वो खोल देना गेट। और ऐसे में थोड़ा सा ना लेट उठती थी, और उस दिन से मैं जल्दी उठ रही हूँ ऑटोमेटिकली।
तो खुद देखो मतलब उस उनका मतलब ये इफेक्ट है, वो माँ का ही रूप है, उन्होंने मुझे पूरे बदल दिया। अपने आप से मेरी नींद खुल जाती है। मतलब अब मुझे अब ऐसा लगता है कि भगवान किसी भी रूप में आपको कभी भी दर्शन दे देंगे, बस आप भरोसा रखो। अगर आप भगवान पे भरोसा रखोगे, भगवान पे सब कुछ छोड़ दोगे, तो खुद रास्ता दिखाएगा, खुद सामने आकर आपका हाथ पकड़ेगा, आपको सही राह पर ले जाएगा, जहां आपको पहुंचे है वहां जरूर पहुंचाएगा। चाहे जितने रास्ते में रुकावटें आ जाए, विघ्न बाधाएं आ जाए, जो मर्जी, आपको जिस चीज के लिए बनाया है उसको पहचान जाओगे। इसलिए हमेशा भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए, माता रानी पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की बागडोर अपनी माता रानी के हाथ में छोड़ दी है। तो मुझे लगता है कि हम सबको यही करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं। हम जो सोचते हैं हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि हम तो भगवान ही, हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। जरूरी नहीं वो हमारे लिए सही हो, पर भगवान को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो मैंने आज तक अपने लिए कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज़ मांगी कि मेरी फैमिली को खुश रखना, सबको ठीक रखना, सब कुछ ठीक रखना। मैंने गलत चीज़ कभी नहीं मांगी, आज तक मैंने खुद के लिए कभी मांगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है, मेरी जिंदगी की बागडोर तो माता रानी के हाथ में है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक कंटिन्यू है, आपके साथ बाकी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती रहूँगी इसी तरह से। तो आज बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के प्रसिद्ध मेले की। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो उससे पहले तो आपको पता है कि सिरमौर रियासत थी। डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले तो सिरमौर रियासत की जो स्थापना थी की थी, तो आपसे पहले भी डिस्कस किया था, राजा रसालू ने की थी 1090 ईस्वी में। ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है इसकी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा। बट उसमें खास जो मेन है उसमें है माता बाला सुंदरी का मंदिर और चूड़धार मंदिर। चूड़धार मंदिर जो है वो शिव मंदिर है, और चूड़धार एक वो है, पहाड़ी सी है, चोटी है, उसके ऊपर है। पर आज हम डिस्कस करेंगे माँ बाला सुंदरी के मंदिर के बारे में। ओके, तो जो माँ बाला सुंदरी का मंदिर है वो सिरमौर का मुख्यालय है नाहन। नाहन से 23 किलोमीटर दूर पड़ता है, त्रिलोकपुर में माँ बाला सुंदरी का मंदिर। त्रिलोकपुर में त्रिलोकपुर नाम इसलिए रखा है कि 3 शक्तियों का संगम है यहाँ पे, 3 शक्तियों के मंदिर हैं। ठीक है, और जो माँ बाला सुंदरी का मंदिर है इसको 84 घंटों की देवी भी बोला जाता है। 84 घंटे होते हैं यहाँ पे, 84 घंटों की देवी बोला जाता है इसको। और माँ बाला सुंदरी के मंदिर की जो स्थापना की है, बनाया किसने है, ये बनवाया था राजा दीप चंद ने 1573 में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।